Hi everyone, I hope you are doing well. बैक टू बेसिक सीरीज़ में आप सबका स्वागत है. आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स. जैसे कि आपको पता है हमने ऑलरेडी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है. आज हम उसके एमसीक्यूज करेंगे एंड दे आर 50 इन नंबर. सो लेट गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. एंड मैं आपको बता दूं, मैं आपको बैक टू बेसिक सीरीज़ में अकाउंट स्टार्टिंग से करवा रही हूँ. सो अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अभी आपका बेस बनाना है अपने अकाउंट्स में, तो आप इन सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं. सो लेट गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. एंड if you want to follow more such videos, you can text me at this. And you can follow my YouTube channel, that is Alisha Academy. So let's get started. जल्दी से एमसीक्यूज करेंगे क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस बहुत अच्छे से समझे हैं. आज हम 50 एमसीक्यूज कॉन्सेप्ट्स के करेंगे और कल कन्वेंशन के करेंगे. ओके. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट दैट एज्यूम्स बिजनेस विल कंटिन्यू इनडेफिनेटली. बिजनेस जो है वो लंबे टाइम तक, इनडेफिनेट मतलब कोई अंत ही नहीं है, चलता रहेगा. दैट इज गोइंग कंसर्न, चलता रहेगा, कभी भी स्टॉप नहीं होगा. नेक्स्ट, the concept separating honor from the business. Obviously businessman and the business are separate. ठीक है, आप बिजनेस का पैसा पर्सनल यूज के लिए नहीं कर सकते और ऑनर का पैसा अगर आप बिजनेस में लगाते हो तो वो आपकी क्या बन जाती है, कैपिटल. और कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी. सो ये किस कॉन्सेप्ट का पार्ट है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. ऑप्शन नंबर ए. यहाँ एंटिटी, पेपर में अकेला एंटिटी भी आ सकता है. And so it is business entity. Even if you are doing theory part, so MCQs आपको हेल्प करते हैं आपको थियोरी बनाने में भी, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी तरीके की थियोरी भी बना सकते हैं. ठीक है. Transactions are recorded at the price paid. Price paid is called none other than, पहले आप इसको पॉज कीजिएगा वीडियो को, फिर आप सब क्वेश्चंस के आंसर्स दीजिए. So the answer to this question is cost concept. Why this? क्योंकि अगर हम मार्केट वैल्यू पर ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने लगेंगे तो कभी भी हमारी बैलेंस शीट जो है वो मैच ही नहीं करेगी. सो कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जिस वैल्यू पर हमने प्रोडक्ट बाय किया था, सो हमेशा बैलेंस शीट में कॉस्ट प्राइस पर ही हमें ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी चाहिए, ना कि मार्केट पर. डेप्रिसिएशन इज चार्ज बिकॉज ऑफ. डेप्रिसिएशन हम क्यों चार्ज करते हैं, देखो, डेप्रिसिएशन हम एक तो इसलिए भी चार्ज करते हैं गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग भी, कि कंपनी आगे, बिजनेस हमारा आगे चलता रहेगा. सो हमने लंबे टाइम बाद, 10 साल बाद हमने फिर से मशीनरी बाय करनी है, कुछ भी एसेट बाय करनी है, तो हमें उसके लिए अलग से प्रोविज़न बनाना पड़ेगा कि 10 साल बाद अगर हमारा एसी ख़राब होने वाला है तो हम, लेट सपोज 1 लाख रुपए का एसी है तो हम 10-10 हज़ार रुपये हर साल प्रोविज़न बनाते रहे. लेकिन यहाँ पर जो है वो ये वाला ऑप्शन नहीं है हमारे पास, गोइंग कंसर्न वाला. सो हमने इनमें से देखेंगे. सो इनमें से अगर हम देखें, सो हमारा जो आंसर बनेगा कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी भी हमारा डेप्रिसिएशन में तब आता है जब आता है डेप्रिसिएशन, इसमें वर्ड लिखा होता है मेथड, कि हम डेप्रिसिएशन का मेथड हर बार एक ही लगाएंगे. सो ये आंसर तो नहीं है. रियलाइजेशन, रियलाइजेशन का मतलब है कि कब हम कब रियलाइज़ करेंगे सेल्स एंड ऑल को. ठीक है. और कॉस्ट, कॉस्ट का तो है हमारा कि हम प्रोडक्ट वैल्यू कॉस्ट पर लेंगे कि मार्केट. से ये भी नहीं है. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज मैचिंग कॉन्सेप्ट. तो मैचिंग में क्या है, हम हर खर्चे को रेवेन्यू से, क्योंकि हमने मैच करना है, एक्सपेंसेस हैज़ टू बी मैच्ड विद द रेवेन्यू. इस वजह से डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि उस हिसाब से हमें वो अर्न करके देगा और हमें बाद में न्यू एसेट भी खरीदनी है. सो मैचिंग कॉन्सेप्ट. ओके. नेक्स्ट इज सेम अकाउंटिंग मेथड एवरी ईयर. वही, अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं या अकाउंटिंग मेथड किसी भी तरीके का चार्ज, सेम. अगर लीफो है, स्टॉक का मेथड, तो लीफो ही लगाए जा रहे हैं.
अगर रिटर्न डाउन वैल्यू है डेप्रिसिएशन की तो रिटर्न डाउन ही लगाए जा रहे हैं, अगर स्ट्रेट लाइन है मेथड हमारा तो वही लगाए जा रहे हैं. सो सेम अकाउंटिंग मेथड ईच ईयर फॉलोज कंसिस्टेंसी. ओके. प्रॉफिट इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड. याद रखिए, गुड्स आर डिलीवर्ड का मतलब होता है कि हमने ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर दी है. ऑनरशिप कैसे ट्रांसफ़र होती है? जब एक सेल्समैन से गुड ट्रांसफ़र हो जाता है बायर को, है ना, सेलर से बायर को ट्रांसफ़र हो जाता है. सो ऑनरशिप ट्रांसफ़र होती है. सो इसका आंसर है रियलाइजेशन. रियलाइजेशन मतलब सेल हो जाना. जब हम सेल होती है, वो बात अलग है सेल क्रेडिट है या कैश है, ये नहीं मैटर करता. सेल आपकी क्रेडिट भी हो सकती है, कैश भी हो सकती है, लेकिन प्रोडक्ट तो पहुंच गया ना, किसके पास? डिलीवर हो गया ना, किसको? बायर को. सो अगर बायर को वो हो जाता है डिलीवर, इट मीन्स ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है. सो अगर इवन डिलीवर नहीं भी हुआ, मतलब उसने खरीद लिया, बायर ने खरीद लिया है प्रोडक्ट, इट मीन्स रियलाइज, पैसे पेमेंट हुई है नहीं हुई है दैट डजेंट मैटर. ओके. रिकॉर्डिंग ओनली मेजरेबल ट्रांजेक्शन. मेजरेबल मीन्स दैट इज मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स. ठीक है. मॉरल, एथिक्स और ये सब चीज़ें हम अकाउंट्स में मेजर नहीं कर सकते. ठीक है. किसी का बिहेवियर वी कैन नॉट मेजर इट. सो इट इज़ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट. जब भी वर्ड टू है ऑब्वियसली इट इज़ डुअल. डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट. ठीक है. एसेट एक और भी बन जाता है, इसमें इक्वेशन भी एग्जाम में आ जाती है. एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. तो सेम यहाँ पर एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल भी हो जाता है. लेफ्ट राइट अगर हम इसको करें तो, एंड एसेट माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटी भी आ जाता है. ठीक है. एंड सो आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू. ये जो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल वाला ये जो इक्वेशन है, ये 3 तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जाता है. यूजीसी नेट एग्ज़ाम में भी इस तरीके से इक्वेशन को इधर उधर करके पूछा जाता है. सो यू शुड नो अबाउट इट. रिकॉर्डिंग ऑल द प्रीपेड, सॉरी इट इज़ प्रीपेड नॉट पीरियड. सो करेक्ट दिस वर्ड. प्रीपेड जो ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं. Recording all period expenses with it. Yes. Oh, sorry. This is one sec. पीरियड ही है. ऑल पीरियड एक्सपेंसेस विद इट्स रेवेन्यू मतलब साल का जितना पीरियड है, मतलब साल का जितना हमारा टाइम पीरियड है जो 1 ईयर का है, उसमें हम जो रेवेन्यू को कहते रिकॉर्ड करेंगे उसको एक्सपेंसेस के साथ रिकॉर्ड करना है. सो रेवेन्यू शुड बी मैच्ड विद द एक्सपेंसेस. सो मैच्ड विद द, अब जब हम पढ़ भी रहे हैं तो इसमें वर्डिंग भी आ रही है मैच्ड. हम इक्वेशन ही ऐसे पढ़ते हैं कि रेवेन्यू को एक्सपेंस से मैच करो. सो आंसर इज मैचिंग. रिकॉर्डिंग अनपेड. जब भी कोई अनपेड, प्रीपेड चीज़ें, अनपेड हो गया, प्रीपेड हो गया, इस तरीके की चीज़ें आएंगी. सो हमने ध्यान रखना है. अनपेड मतलब देखो अब रेंट है, ड्यू है, कोई मामे का बेटा तो है नहीं जो आपको फ्री में रहने देगा. सो अनपेड है मीन्स पेमेंट करोगे आज नहीं तो कल. सो इट मीन्स एक्रूवल है, वो आउटस्टैंडिंग है, आपको पे करना ही करना है, इस साल के लिए है, चाहे आपने अभी तक पेमेंट नहीं करी है. सो आंसर वुड बी एक्रूवल कॉन्सेप्ट. कैपिटल इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी बिकॉज ऑफ, ऑब्वियसली हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. कि कैपिटल जो लगाता है वो ऑनर लगाता है, वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है. लाइबिलिटी किसकी होती है? बिजनेस की, क्योंकि उसे बिजनेस ऑनर, जो ऑनर है उसका पैसा लौटाना होता है. सो दैट इज कॉल्ड बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. रिकॉर्डिंग सेल्स ओनली व्हेन द कैश इज रिसीव्ड. ऑब्वियसली वायलेट्स मतलब ये कौन से कॉन्सेप्ट को हार्म कर रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट को गलत प्रूफ कर रहे हैं. दैट इज नन अदर देन एक्रूवल. क्योंकि एक्रूवल कहता है पैसा आया नहीं आया रिकॉर्ड करो. रिकॉर्डिंग शुड बी डन. रिकॉर्डिंग शुड बी डन. सो अगर रिकॉर्डिंग करनी है, चाहे पैसा मिला चाहे नहीं मिला, दैट इज योर एक्रूवल कॉन्सेप्ट. ओके. सैलरी आउटस्टैंडिंग शोज इन द बुक इज ड्यू टू. अब आउटस्टैंडिंग हमने ऑलरेडी वर्ड आउटस्टैंडिंग, किसी ने आपके काम करा है, आपको आप एम्प्लॉई हो, आपकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, आपने एम्प्लॉय की सैलरी देनी है, चाहे आप 1-2 दिन लेट दे रहे हो किसी भी व्हाट्सएवर रीज़न के लिए, बट देनी तो है ना.
सो if it is has to be given, then the answer should be accrual. ठीक है. एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट ऑल लॉसेस, सभी खर्चों को, नुकसान को भर भर के लोगों के सामने बताओ, लेकिन अपना प्रॉफिट नहीं एंटिसिपेट. एंटिसिपेट मतलब प्रिडिक्ट नहीं करना है, बताना नहीं है. अपने उसमें अगर वो अभी प्रॉफिट नहीं जनरेट हुआ है तो उसे पहले से ही घोषणा नहीं कर देनी है. इन सिंपल वर्ड्स, खुशियों को छुपा कर रखें और गमों को चीख चीख कर बताएं. सो दैट इज नन अदर देन प्रूडेंस कॉन्सेप्ट. ठीक है. प्रूडेंस का वैसे जनरली मीनिंग होता है यू हैव टू बी इंटेलिजेंट इनफ. आपको इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा और नुकसान को शो करना है, प्रॉफिट को शो नहीं करना है. एक्सपेंसेस शुड मैच विद, जब भी मैचिंग नाम से क्लियर है, इसको करने की भी ज़रूरत नहीं है. रिकॉर्डिंग ट्रांस मॉनेटरी मनी मेजरमेंट, चेंजिंग डेप्रिसिएशन मेथड एवरी ईयर वॉयलेट्स. वॉयलेट्स मतलब ये गलत है ना, क्योंकि कंसिस्टेंसी कहता है कि हर बार सेम मेथड रखो, लेकिन अगर आप चेंज कर रहे हो तो आप कंसिस्टेंसी को वॉयलेट कर रहे हो. अवॉइडिंग ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट, हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट को कम से कम दिखाना, ओवर नहीं दिखाना, अंडर स्टेटमेंट करना है. सो ओवर स्टेटमेंट क्यों होएगी, इसको अवॉइड हम कैसे कर सकते हैं, क्यों हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि खर्चों को शो करें लेकिन प्रॉफिट्स को ना करें. सो प्रूडेंस. नॉट शोइंग गुडविल अंटिल पेड, गुडविल भी क्या है एक तरीके का. नॉट शोइंग गुडविल अंटिल पेड, आपने गुडविल अपने बुक्स पर शो नहीं करनी है जब तक पेड नहीं होती. अब इस क्वेश्चन को आपने आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है. देखते हैं किस बच्चे का आंसर सही आता है. ठीक है. एंड विद इन 1 day or 2 आई विल पोस्ट द आंसर एज वेल. 19th क्वेश्चन. रिकॉर्डिंग ओनली एक्चुअल कॉस्ट नॉट मार्केट वैल्यू, दैट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट. विच कॉन्सेप्ट इज बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट. बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का बेसिक क्या है. बैलेंस शीट हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो लास्ट में जो बैलेंस बचता है वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा, है ना. कैरी फॉरवर्ड होगा मीन्स गोइंग कंसर्न. ओके. रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सीरियल वाइज हम करते हैं. दैट इज अवर अकॉर्डिंग टू आवर अकाउंटिंग पीरियड. Accounting period starts from 1st April to 31st March, ends with 31st March. आप सबको पता है अकाउंटिंग पीरियड ये तो है हमारा, लेकिन वो स्टार्ट किसी और टाइम पीरियड से भी हो सकता है. कब होता है किसी और टाइम पीरियड पर स्टार्ट, जब किसी ने नया बिजनेस शुरू करा हो, और ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है वो 1st April से स्टार्ट करे, जून से कर सकता है. अगर, और मैंने आपको ये भी समझाया था, अगर किसी ने 31st March को ही बिजनेस स्टार्ट करा है तो उसका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो एक दिन का ही होगा. जैसे लेट्स सपोज उसने 31st March 2025 को शुरू करा बिजनेस, तो उसका अकाउंटिंग पीरियड विल बी 31st March 2025 से लेकर 31st March 2025 ओनली. लेट्स सपोज उसने 1st June से स्टार्ट करा है अपना बिजनेस, तो उसका 1st 2025 को, तो उसका अकाउंटिंग पीरियड होगा 1st June 2025 से लेकर 31st March 2026. आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू. सो ज़रूरी नहीं है पूरे 12 महीने हो, अगर आपने बिजनेस थोड़ा लेट स्टार्ट करा है तो उसके अकॉर्डिंग आपका अकाउंटिंग पीरियड होगा. इफ़ द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द ऑनर इज़ रिकॉर्डेड एज बिजनेस एक्सपेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस है वो पर्सनल एक्सपेंस है, ऑनर का एक्सपेंस है. ऑनर का जो एक्सपेंस है वो आप बिजनेस में क्यों डाल रहे हो, अगर आप बिजनेस में डालते हो तो वो वॉयलेट करता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को. दैट इज बिजनेस एंड ऑनर शुड बी सेपरेटेड. रेवेन्यू इज रिकग्नाइज्ड ओनली व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू कस्टमर. गुड्स आर डिलीवर्ड, वही ऑनरशिप पास्ड होनी चाहिए. हम ऑलरेडी इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर चुके हैं. तो दैट इज रियलाइज होना चाहिए. कैश मिला या नहीं मिला दैट डजेंट मैटर. ठीक है. सो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. रिकॉर्डिंग सैलरी फॉर द ईयर थ्रू दो नॉट पेड. रिकॉर्डिंग सैलरी
फॉर द ईयर, दो नॉट पेड। कहते हैं रिकॉर्ड हम ज़रूर करेंगे खर्चे में कि हमने सैलरी पे करी है, चाहे हमने अभी तक पे नहीं करी है, तो दैट कम्स एक्रूवल। पेमेंट तो करनी है ना, छोड़ तो नहीं सकते। आई होप दैट इज़ क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम इसके नेक्स्ट 26 से लेकर 50th क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे। ओके, देख लीजिए हम इन